अविकारी शब्द। बकरा तेज दौड़ा, बकरी तेज दौड़ी। बकरे तेज दौड़ रहे हैं, बकरियां तेज दौड़ रही हैं। बच्चों, आपने देखा कि चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा एवं क्रिया वचन लिंग एवं काल के अनुसार बदली हैं, किंतु तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस शब्द का कोई रूप नहीं बदलता, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण: के पीछे, या, तथा, और, ऊपर, हाय, अरे, नीचे, धीरे आदि ये सब अविकारी शब्द हैं। इन पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित हुए बिना जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी या अव्यय शब्दों के 4 भेद होते हैं। 1. क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: कोयल मधुर गाती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कल से बारिश हो रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मधुर, धीरे धीरे तथा परसों से शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण है। इन वाक्यों को पढ़िए। मोहन कल आएगा, सीमा वहां जा रही है, दिव्या बहुत बोलती है। ऊपर आए वाक्यों में कल, वहां तथा बहुत शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, अतः ये सभी क्रिया विशेषण है। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1. कालवाचक क्रिया विशेषण। 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 3. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 1. कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय या काल का बोध होता है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे अभी, तभी, आज, कल, परसों, अब, तब, जब, कब आदि। 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर आदि। 3. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे अचानक, सुखपूर्वक, जोर से, आसानी से, धीरे से, ऐसे, वैसे आदि। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने का परिमाण या मात्रा का बोध होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे खूब, पर्याप्त, ज्यादा, कम, थोड़ा, अधिक, काफी आदि। संबंध बोधक। कबूतर पेड़ पर बैठा है, मेरे स्कूल के सामने पार्क है, पेड़ के नीचे छाया है, घर के बाहर मत खेलो। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में पर, के सामने, के नीचे तथा के बाहर ऐसे शब्द हैं जो कुछ शब्दों का संबंध दूसरे शब्दों से बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द: के पीछे, की ओर, की तरफ, के मारे, के ऊपर, के साथ आदि। जो शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक। सुरभि सो रही है परंतु यश पढ़ रहा है। राम और श्याम दोनों पक्के मित्र हैं। गौरव दवाई खा रहा है क्योंकि उसके सिर में दर्द है। ऊपर दिए गए वाक्यों में परंतु, और, तथा, क्योंकि शब्द 2 वाक्यों या शब्दों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द: तथा, किंतु, या, अथवा, कि, इसलिए, अन्यथा आदि। जो शब्द एक से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधकों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जा सकता है। 1. भेद प्रकट करते हुए भी वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे आप गर्म लेंगे अथवा ठंडा, शुभम पढ़ो अन्यथा पास नहीं हो पाओगे।
दो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे चाचा जी और उनके मित्र घर आए। मनुष्य की उन्नति में कर्म और भाग्य दोनों का योगदान होता है। विस्मयादि बोधक, वाह, मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अरे, कितनी ऊंची इमारत है। ओह, सलीम के पिताजी बीमार हैं। बाप रे बाप, कितना लंबा सांप। ऊपर वाक्यों में वाह, अरे, ओह तथा बाप रे बाप शब्द प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द क्या, छी छी आदि। ऐसे शब्द जो आश्चर्य, भय यानी डर, दुख, घृणा जैसे भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है।